हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बच्चों आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। आज हम आपको मानचित्र भरना सिखाएंगे कि भाई मानचित्र कैसे भरते हैं। क्लास 10 के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वो क्लास 9 के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं मानचित्र में कौन कौन सी जगह आपको भरनी है, वो सारे पॉइंट हम आज आपको बताएंगे कि भाई कौन सी जगह मानचित्र में कहाँ पर होती है। तो हम बेसिक से बिल्कुल शुरुआत करेंगे और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ। अपने पास यहाँ पे एक मानचित्र की पूरी बुक है जिसको एटलस हम कहते हैं। ठीक है, तो इस पर हम क्रम से समझेंगे भाई। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है भाई, वो आता है आपका बंदरगाह का। ठीक है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पूछा गया है भाई आपसे क्या क्या, चेन्नई बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह। अब ये अपने भारत में कहाँ कहाँ पर है, चलिए हम इनको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको पूरे ही बंदरगाह समझा देता हूँ कि भाई जो बंदरगाह हैं वो कहाँ पर कौन सा है भाई। चलिए, आई होप आपको अब क्लियर थोड़ा दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मुख्य बंदरगाह। मुख्य बंदरगाह के यहाँ ये जहाज टाइप का एक चित्र आपको बना दिखेगा। तो मैं आपको क्रम से चलता हूँ। हम यहाँ भारत के शीर्ष से चलते हैं और जहाँ से समुद्र स्टार्ट होता है, यानी ये हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला एरिया हो गया। ये हमारा लद्दाख के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से हम चले और ये पाकिस्तान का बॉर्डर लगते हुए यहाँ से समुद्र की शुरुआत होती है। और समुद्र की शुरुआत होती है यहाँ से, यानी हमारे गुजरात राज्य से। और यहीं से जब समुद्र शुरू होता है तो समुद्र के किनारे और भारत की स्थलीय सीमा से लगे हुए हमारे यहाँ तक बंदरगाह हैं। कौन कौन से बंदरगाह हैं उनको हम एक एक करके देखते हैं। तो हम क्रम से चलते हैं। सबसे पहले आपका पड़ता है भाई कांडला बंदरगाह, जो कि आपसे पेपर में पूछा भी जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने सबको टिक करके यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए, पहला हो गया आपका कांडला कांडला बंदरगाह। दूसरा, जब हम जाएंगे गुजरात से नीचे तो ये आपका मुंबई है, महाराष्ट्र में। तो ये मुंबई में दो हैं, एक मुंबई बंदरगाह, दूसरा आपका नवी मुंबई। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम और नीचे आएंगे तो ये मुंबई मुंबई और गोवा के बॉर्डर पर, यानी ये गोवा में बना है मार्मागाओ। क्या, मारमुगाओ या मारमा गाँव भी इसको पढ़ते हैं। तो अगर आपको नहीं दिख रहा हो, थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर देता हूँ। यहाँ से देखिए, ये है आपका मारमा गाँव। थोड़ा और क्लियर करता हूँ। हाँ, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, ये गोवा में है। फिर गोवा से थोड़े और नीचे आओगे आप तो ये आपका कर्नाटक में है एक मंगलोर बंदरगाह। कौन सा, मंगलोर बंदरगाह, गोवा के नीचे कर्नाटक में। फिर थोड़ा और नीचे आओगे तो केरल में आपका कोच्चि बंदरगाह है। कौन सा भाई, कोच्चि। फिर हम चलते हैं और नीचे सबसे सबसे नीचे पहुंचते हैं तूती कोरीन बंदरगाह। ठीक, ये तमिलनाडु में, यहीं पर आपका चेन्नई बंदरगाह है। फिर ये चेन्नई में। फिर ऊपर जाते हैं भाई, ये चेन्नई निकला। फिर आ गया आपका आंध्र प्रदेश में आपका ये विशाखापट्टनम। कौन सा, विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, फिर ऊपर जाते हैं तो ये आपका पारादीप है जो कि उड़ीसा में है। कहाँ पर, उड़ीसा में। और सबसे ऊपर जाते हैं हम तो ये आपका है हल्दिया, यानी पश्चिम बंगाल, कोलकाता में। ये कहाँ पर है, हल्दिया बंदरगाह, कोलकाता में। तो ये पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट हैं। एक बार फिर से हम इनको देखेंगे, इस बार हम इस तरफ से चलेंगे। ठीक है, तो पहले हल्दिया कोलकाता में, पारादीप उड़ीसा में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, चेन्नई आपका चेन्नई में, एंड तूतीकोरिन तमिलनाडु में, फिर आपका कोची केरल में, उसके बाद मंगलोर कर्नाटक में, मंगलोर के ऊपर मारमागाओ ये आपका गोवा में, फिर मुंबई नवी मुंबई, एंड गुजरात गुजरात में आपका हो जाएगा कांडला। क्लियर, तो ये आपके प्रमुख बंदरगाह थे। अब हम देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था भाई। हाँ जी, अब आपसे पूछा गया था भाई सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। देखो, ये पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है भाई, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल यानी कि ये कोलकाता वाला एरिया। ये कोलकाता जो है हमारा पश्चिम बंगाल में है। तो यहाँ पर जो आपका हल्दिया बंदरगाह है, यहीं इसके आसपास में जो बॉर्डर है, यानी जहाँ पर आपकी गंगा नदी गिरती है, वही आपका है क्या, वही है आपका सुंदरवन डेल्टा या सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर। ठीक है, मैं भी आपको दूसरे मैप में भी दिखाऊंगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है बांधवगढ़। बांधवगढ़ है भाई हमारे मध्य प्रदेश के उमरिया में। ये हमारा है मध्य प्रदेश और यहाँ पर है आपका उमरिया जिला। यहीं पर है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसके बाद आप देखें कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये है हमारे उत्तराखंड में। यहाँ पर ये हमारा उत्तराखंड है और उत्तराखंड में यहाँ पर एक लोकेशन है जहाँ पर है आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद देखेंगे आप, मैं आपको अभी और डिटेल में समझाऊंगा मैप में, थोड़ा सा हल्का आइडिया अभी मैं आपको दे रहा हूँ। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा केरल में है। जहाँ कोच्चि बंदरगाह है ना केरल में, वहाँ वहीं पर ये हमारा कोच्चि बंदरगाह और यहीं पर आपका है आपका पेरियार अभ्यारण्य। ठीक है, अब मैं आपको दूसरे वाले मैप में इनको क्लियर दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, ये आपका आ गया केरल। केरल, ये क्या लिखा हुआ है, केरल। तो केरल अगर आप देख पा रहे हो थोड़ा सा और मैं इसको जूम करूँ, यहाँ पर लिखा है पेरियार अभ्यारण्य। क्या, पेरियार अभ्यारण्य। फिर यहाँ अन्नामलाई अभ्यारण्य है,
और ये अपना जो है तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर है, ठीक है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हो गया आपका ये महाराष्ट्र में, ठीक है, सॉरी कर्नाटक में। नागारहोल हो गया, रंगनाथिट्टू हो गया, बन्नेरघट्टा, ये सारे कर्नाटक के इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक में शरावती हो गया आपका, दंडेली हो गया, ये सारे कर्नाटक के हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई हमारा सुंदरवन कहाँ पर है। सुंदरवन के पहले और हमसे कौन सा पूछा गया था, बांधवगढ़, तो ये हमारा आ गया मध्य प्रदेश वाला मैप, तो इसको भी आप देखेंगे। ये है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में यहाँ पर है उमरिया जिला, और जो है उमरिया के यहाँ आप देखेंगे ये आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अब हम देखते हैं भाई सुंदरवन। सुंदरवन आ जाओ भाई। ये आ गए हम आपके पश्चिम बंगाल में। देखिए ये है आपका पश्चिम बंगाल, और यहाँ पे लिखा हुआ है भाई गंगा सागर भी यही है आपका, और सुंदरवन डेल्टा भी आपका ये लिखा हुआ है सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा, ये टाइगर बना हुआ है यहाँ पर। मैं थोड़ा सा और आपको पास में दिखाता हूँ। देखिए ये लिखा हुआ है सुंदरवन, ये बिल्कुल, और यहाँ पर हमारी गंगा नदी गिरती है, ठीक है। ये पूरा समुद्र लग गया, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अभी मैं एक बार पूरा आपको एक बार फिर से मैप में दिखाऊंगा। ये हो गया। अब हम आते हैं भाई उत्तराखंड वाले मैप में। अब हम आ गए हैं उत्तराखंड के मैप में। तो उत्तराखंड में आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है भाई कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये है हमारा उत्तराखंड, जो कि उत्तर प्रदेश के ऊपर है। थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा दूँ तो आई थिंक आप देख पा रहे होंगे उत्तराखंड, और यहाँ ये लिखा हुआ है भाई कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। काली मिट्टी का क्षेत्र पूछा, छोटा नागपुर का पठार, लद्दाख, थार का मरुस्थल, ठीक है। तो ये चीज़ें और मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। 26 पेज हमारा कहाँ गया, ये रहा आपका। देखिए इस मैप को ज़रा आप ध्यान से देखिए, इस वाले मैप को देखेंगे आप, थोड़ा सा गौर कीजिए इस पर। यहाँ देखो ये क्या लिखा है, काली मिट्टी। काली मिट्टी मतलब जितना भी ये पिंक कलर का एरिया है ना, ये पूरा काली मिट्टी का एरिया। यानी आप जो यहाँ देख रहे हैं महाराष्ट्र वाला भाग, ये पूरा यहाँ पर आप लिख सकते हैं भाई काली मिट्टी का क्षेत्र। क्या लिखेंगे, काली मिट्टी का क्षेत्र। स्पेशली महाराष्ट्र वाला जो एरिया है वही काली मिट्टी का क्षेत्र है। थोड़ा सा यहाँ गुजरात और जो है राजस्थान के बॉर्डर और गुजरात के ऊपर जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी आपकी काली मिट्टी का क्षेत्र है, ठीक है बच्चों। फिर आपसे पूछा भाई छोटा नागपुर का पठार, ये हमारे मध्य प्रदेश के यहाँ, ये हमारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में काली मिट्टी हो गई। यहाँ पर है आपका छत्तीसगढ़, सॉरी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के इधर झारखंड में आपका पड़ेगा छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है आपका छोटा नागपुर का पठार। इसके बाद आपसे पूछा गया था थार का मरुस्थल। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं राजस्थान का ये वाला बॉर्डर, ये राजस्थान का इधर, ये पूरा आपका थार का मरुस्थल है। क्या है, थार मरुस्थल है, ठीक। चलिए अब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अब आपको सीधा बुक में दिखाता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अपन इसको भी यहाँ पे रखते हैं, और इस पर एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। हाँ ये ज़रूर आप अच्छे से समझ लें एक बार, फिर मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें और बताऊँगा। देखिए थोड़ा सा जो हमारे ऐतिहासिक चीज़ें हैं, भारत की जो विरासतें हैं, ठीक है, उनके बारे में हम सीखेंगे। यहाँ पे आप देखें, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करके आपको और बताता हूँ। ये एक बार आप पूरा देख लीजिए, ठीक है। अब अपन इसको करते हैं जूम और एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे ऊपर है हजरतबल। हजरतबल है आपका श्रीनगर में, ठीक है। और ये जो है ऊपर वाला भाग लेह है, और यहाँ जम्मू कश्मीर है। सॉरी ऊपर लेह माने लद्दाख है, और ऊपर हो गया आपका, नीचे हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक है। फिर आप देखेंगे वैष्णो देवी मंदिर यहीं श्रीनगर जम्मू में है। उसके बाद स्वर्ण मंदिर आपका पंजाब में है। कुतुब मीनार आपकी दिल्ली में है। इसके बाद केदारनाथ ये उत्तराखंड में है, बॉर्डर पर है ना। दार्जिलिंग हो गया आपका ये हिमाचल प्रदेश में। एंड उसके बाद सिक्किम में हो गया आपका रूमतेक मठ। एंड यहाँ पर है आपका मणिपुर नृत्य, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है आपसे अजंता, ये देखो अजंता की गुफाएं। अपन ऊपर से ही चलते हैं। कुतुब मीनार के नीचे आपका हवा महल है, जयपुर राजस्थान में है ना। ताजमहल हो गया आपका आगरा में, उत्तर प्रदेश। एंड ये आपका कथक है, उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय नृत्य बोलते हैं जैसे। उसके बाद मध्य प्रदेश में ये आपका आ गया खजुराहो, ठीक है। खजुराहो के बाद ये महाबोधि मंदिर बिहार में है, ये गया में, ठीक। उसके बाद हम खजुराहो के नीचे अगर आएंगे तो आपको मिलेगी ये बस्तर जनजातीय कला, ये छत्तीसगढ़ की। और इसके पास में अजंता की गुफाएं आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में। फिर हम चलते हैं गुजरात में। गुजरात में ये समुद्र से लगा हुआ हमारा सोमनाथ मंदिर है, ठीक है। एंड उसके नीचे हम आएंगे तो यहाँ पर आपको मुंबई, और मुंबई में आपका क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है हमारा, मुंबई में। चलिए फिर पुराना गोवा ये आपका हो गया। एंड हम्पी ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो हम्पी आपका हो गया कर्नाटक में। एंड
इधर फिर हमारी जो विवेकानंद स्मारक अगर आप नीचे देख पा रहे हैं तो ये आपकी विवेकानंद स्मारक है समुद्र में यहाँ, ठीक है, समुद्र में। उसके बाद यहाँ जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये पूरा बंगाल की खाड़ी में, और ये पेपर में पूछा भी जाता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद ये पूरी बंगाल की खाड़ी है। नीचे अगर आप देखेंगे तो हिंद महासागर, ये आपका अरब सागर, ठीक है। अब मैं आपको चलता हूँ दूसरे वाले मैप में कि आपको भरना सब कुछ कैसे है, ठीक है। ये है हमारा भारत का ब्लैंक मैप, इसको आपको भरना है। देखिए ये है हमारा डिगबोई असम, जहाँ पेट्रोलियम वगैरह मिलता है, ठीक है। उसके बाद हजीराबाग, ये हमारी खाने हैं, जैसे बॉक्साइट हो गया, तांबा हो गया, ये सब यहाँ पर मिलता है। बालाघाट तांबे के लिए प्रसिद्ध है। बेलाडीला, पारादीप, ये हम अभी पढ़ चुके हैं, उड़ीसा का बंदरगाह है। फिर विशाखापट्टनम, फिर यहाँ पर चेन्नई है आपका, यहाँ पर है आपका कलपक्कम, फिर ये आपका कैगा। मुंबई हाई, मुंबई हाई यानी पेट्रोलियम के प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। तारापुर हो गया आपका, काकड़ा पारा ये गुजरात में हो गया। फिर हजीरा जो पाइपलाइन है वो यहीं पे है, ठीक है। ये देखो हजीरा विजयपुर गैस पाइपलाइन जो है ये यहाँ से गई है इस प्रकार से गुजरात के यहाँ, ठीक है। फिर ये आपका कांडला बंदरगाह, ये रावत भाटा परमाणु संयंत्र हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद दूसरे वाले मैप में आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ भी समझते हैं। यहाँ पर पूछा गया है अजमेर, अजमेर ये अपना राजस्थान में, यहाँ पर ये रत्नागिरी हो गया। फिर ये कुद्रेमुख कर्नाटक में जो खान है, एंड ये आपका लक्षद्वीप है यहाँ पर क्या है आपका लक्षद्वीप, यहाँ पर है आपका अरब सागर, ठीक है। ये आपकी हो गई बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। एंड ये आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये जो है आपकी श्रीलंका है, श्रीलंका, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो है विवेकानंद स्मारक है जो अभी मैंने आपको बताई थी, ये आपका, ठीक है। ये यहाँ पर है आपका लद्दाख, लद्दाख ये आपका है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपसे परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, ठीक है। अगर आपसे परीक्षाओं में से प्रश्न पूछे जाएँ तो इन सबको आप तैयार करके जाएँ, कहाँ पर कौन सी चीज़ें, वो सब चीज़ें आप भरकर ज़रूर आएंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं शाम की लाइव क्लास में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।